जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी प्यारी संगत को प्रेम से जय गुरुजी। मैं गुरुजी का बेटा विपिन आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं गुरुजी सत्संग बाय विपिन चैनल पर। संगत जी, कभी कभी इंसान बाहर से बहुत मजबूत दिखाई देता है, लेकिन अंदर से बिल्कुल टूट चुका होता है। वो किसी को कुछ नहीं बताता, बस मुस्कुराकर हर दर्द छुपाता रहता है। लेकिन संगत जी, एक शक्ति ऐसी भी है जो हमारे बोले बिना भी सब समझ लेती है, जो हमारी चुप्पी के पीछे छिपे आंसू भी देख लेती है। आज का ये सत्संग ऐसी ही एक बेटी का है, जिसे लगने लगा था कि शायद अब उसकी जिंदगी में कभी सुकून नहीं आएगा। घर में लगातार तनाव, बच्चों की चिंता, पति के काम में रुकावट और ऊपर से शरीर में कमजोरी और मन में डर। लेकिन जब इंसान पूरी तरह हार मानने लगता है, तभी गुरु कृपा चुपचाप उसका हाथ पकड़ लेती है। संगत जी, आज का सत्संग अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि कई बार समाधान शब्दों में नहीं, कृपा के एहसास में छुपा होता है। संगत जी, आज का सत्संग हम सुनेंगे हरियाणा के करनाल शहर से पूजा अरोड़ा आंटी का। आंटी ने अपना अनुभव ईमेल के माध्यम से भेजा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं पूजा अरोड़ा करनाल से अपना अनुभव साझा कर रही हूं। पहले मैं बहुत कम बोलती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी परेशानियां कोई समझ ही नहीं सकता। मेरे पति का छोटा सा कारोबार था। कुछ साल पहले तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक काम रुकने लगा। घर में पैसों की तंगी बढ़ने लगी, बच्चे भी बार बार बीमार पड़ने लगे। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। बिना वजह डर लगता था, रात को नींद नहीं आती थी, मन हमेशा घबराया रहता था। संगत जी, सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे तब होती थी जब मैं अपने बच्चों को परेशान देखती थी। एक माँ बाहर से चाहे कितनी भी मजबूत दिखे, लेकिन बच्चों का दुख उसे अंदर से तोड़ देता है। मैं हर रात चुपचाप रोती थी, किसी को बताती नहीं थी, बस मन ही मन गुरुजी को याद करती थी। एक दिन बहुत ज्यादा बेचैनी थी। मैं रसोई में अकेली बैठी थी, तभी अचानक खिड़की पर एक हरा तोता आकर बैठ गया। संगत जी, वो तोता लगातार मेरी तरफ देख रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे बहुत प्यार से देख रहा हो। मैं उसे देखने लगी और उसी पल मेरे मन में एक आवाज सी महसूस हुई, बेटा, तेरे घर की चिंता अब मुझे करने दे। जब जब तू मुझे याद करेगी, मैं किसी न किसी रूप में तेरे पास जरूर आऊंगा। संगत जी, उस पल मेरे शरीर में जैसे शांति उतर गई। मैं बिना वजह रोने लगी, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पिता अपने बच्चे को संभाल रहा हो। उस दिन के बाद मैंने एक चीज बदली। मैंने शिकायत करना कम कर दिया और शुक्राना करना शुरू कर दिया। सुबह थोड़ा समय निकालकर मंत्र जाप करने लगी। घर में मीठे शब्द बोलने लगी। बच्चों के सामने डर दिखाना बंद कर दिया। धीरे धीरे बदलाव आने लगा। मेरे पति का जो रुका हुआ पेमेंट महीनों से अटका था, वो अचानक पास हो गया। मेरे बड़े बेटे का स्कूल में चयन हुआ। जिस बच्चे को हमेशा डर लगता था, वो अब आत्मविश्वास से बात करने लगा। संगत जी, सबसे बड़ा बदलाव मेरे अंदर आया। जो मन हमेशा डर में रहता था, अब वही मन शांत रहने लगा। एक रात मैंने सपना देखा कि गुरुजी सफेद वस्त्रों में हमारे घर के दरवाजे पर खड़े हैं। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, तेरे अंदर जो सकारात्मक शक्ति है ना बेटा, वो मेरी ही दी हुई ताकत है। जब भी तेरे घर पर कोई नकारात्मकता आती है, मैं तेरी रक्षा करता हूं। तू बस अपना ध्यान रखा कर। तेरा दर्द मुझे भी महसूस होता है। संगत जी, उस दिन के बाद मैंने समझ लिया कि कृपा हमेशा शोर मचाकर नहीं आती। कई बार वो चुपचाप हमारी जिंदगी बदल देती है। आज हमारे घर में पहले जैसी घबराहट नहीं है। बच्चे खुश हैं, पति के काम में भी सुधार है, और सबसे बड़ी बात, अब घर में डर नहीं, विश्वास रहता है। गुरुजी ने मुझे यही सीख दी। अगर मन डर से भर जाए तो शिकायत नहीं, सिमरन करो। अगर घर में तनाव बढ़ जाए
तो कटु शब्द नहीं, शांत शब्द बोलो। अगर जीवन में अंधेरा लगे तो विश्वास का दीपक बुझने मत दो। संगत जी, गुरु कृपा हमें सिर्फ चमत्कार नहीं देती, जीने की ताकत भी देती है। मैं गुरु जी का दिल से शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे टूटे हुए मन को फिर से संभाल लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का बेटा विपिन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। आइए संगत जी, अब सुनते हैं डॉक्टर जानवी आंटी जी का ये सच्चा अनुभव उनकी अपनी आवाज में। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सभी संगत जी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी जानवी आज 15 मई को अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। एंड मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के पावन चैनल पे, विपिन अंकल जी के चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ एंड उनका बहुत सारा थैंक्स करना चाहती हूँ कि वो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है वो गुरुजी के पावन मंत्र जप से शुरू करना चाहती हूँ। हम सब मिलके गुरुजी के पावन मंत्र जप को वो शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा जो पहला शुक्राना सत्संग है वो लगभग 10 to 15 डेज़ पहले का है। मतलब संगत जी, क्या हुआ था, एक्चुअली मुझे अंदर से बड़ा नेगेटिव फील हो रहा था, बहुत हैवी फील कर रही थी। मुझे अंदर से लग ही रहा था कि कुछ अच्छा नहीं है एंड गुरुजी के मैसेजेस भी मुझे आ रहे थे। तो आजकल मेरी एनर्जीज जो है वो गुरुजी के ब्लेसिंग से थोड़ी सेंसिटिव हो गई है, तो मुझे फील हो जाता है कुछ ना कुछ। तो क्या हुआ संगत जी, ये संडे की बात है। तो संडे को ऐसे ही मैं थोड़ी सी दोपहर को फ्री थी, तो मैंने सोचा कि मम्मी को हेल्प कर देती हूँ। बिकॉज मेरा सबसे फेवरेट टाइम रहता है मम्मी को किचन में हेल्प करना, दुनिया भर की बातें करना एंड टाइम पास करना। तो मैंने सोचा कि अभी मम्मी ने सब कुछ अपने साइड से कुकिंग तो ख़त्म कर रखा है, गैस ऑन था, उस पर मम्मी ने कुकर रखा था। तो मैंने सोचा जब तक सीटी बजती है एंड चीज़ें पकती है उसके बाद तब तक मैं टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं काम करती हूँ, फटाफट से किचन साफ कर देती हूँ। तो मेरी मदर ने मुझे टोका भी कि तो रहने दे, सब दिन एक जैसे नहीं होते, कभी कभार साफ़ सफाई करते करते अगर कुकर से तेरा हाथ टच हो गया तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मुझे था कि कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ। तो अच्छे से मैंने सब साफ़ सफाई पोंछना एंड सब शुरू कर दिया। तो और पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी उस दिन, ऑल ऑफ द सडन मेरा जो राइट हैंड है उसके पीछे की साइड और मेरा विद इन अ फ्यू सेकेंड पता नहीं ऐसे टच हो गया मेरा कुकर से। एंड कुकर इतना गर्म था संगत जी, बहुत मतलब मेरी लाइफ का अभी तक का सबसे गंदा बर्न था ये। तो मैंने फ़ौरन ही अपना हाथ हटा तो लिया, बट मुझे इतनी जलन हो रही थी। मैंने गुरुजी से कहा भी कि गुरुजी आप सही कह रहे थे कि थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंड इसके पहले भी मुझे गुरुजी के मैसेज आए थे कि थोड़ा सा ध्यान रखा कर काम करते वक्त किचन में। तो मुझे पता था कि मुझे बर्न तो बहुत सीवियर हुआ है, बट मैंने फ़ौरन ही पानी के नीचे अपना हाथ रखा। मुझे था कि कुछ ठंडा ठंडा मैं लगाऊं। एवरी टाइम ऐसा ही होता है, जब भी मैं थोड़ा सा, काफ़ी बार वैसे तो मेरा हाथ जला हुआ है, बट इस बार थोड़ा सीवियर था। तो मैंने सोचा कि मैं ठंडी ठंडी एलोवेरा जेल लगा लेती हूँ तो कुछ मुझे आराम मिले। बिकॉज इतना बर्न हो रहा था मुझे एंड बहुत मुझे पेन भी हो रहा था, बर्न भी हो रहा था, दोनों एक साथ था। एंड अभी तो गुरुजी के ब्लेसिंग से हील हो गया है, पर दूर से इतना मतलब दिख रहा है जो उसका बर्न का जो मार्क है वो, कि कुछ यहाँ बड़ा लगा होगा या कुछ हुआ होगा, ऐसा दूर से ही दिख रहा है। तो मैंने तो सोचा कि देखती हूँ अभी पहले ये एक बार बस ये जलन बंद हो जाए। तो मैंने कंटिन्यूसली मैंने एलोवेरा जेल लगाई। मुझे फिर थोड़ी सी राहत तो हुई। फिर मैंने गुरुजी का चंदन तिलक लगाना शुरू किया। मैं डेली लगाती थी, फिर उसके बाद मैं वही एलोवेरा जेल लगाती रहती एंड चंदन तिलक लगाती रहती। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, अभी देखती हूँ, पक्का गुरुजी ने मेरा कोई कष्ट ही काटा है। फिर हुआ क्या संगत जी की नेक्स्ट डे से तो मुझे हाथ में बड़ा दर्द करने लगा। मेरे थंब एंड फर्स्ट 2 फिंगर के पास मुझे वो बर्न हुआ था। तो मैं कब से मतलब मैंने नोटिस किया कि मतलब ठीक है, थोड़ा सा ठीक तो हो रहा है, मतलब जलन कम हुई है, बट पेन मेरा बढ़ रहा है डेली, कि मैं अपने थंब एंड 2 फिंगर्स की मूवमेंट भी मैं अच्छे से नहीं कर पा रही थी। तो आई वॉज ऑब्जर्विंग कि मैं देखती हूँ, वरना मैं जब जाऊँगी डिपार्टमेंट में तब मैं दिखा दूँगी एक बार। तो अभी वेट एंड वॉच में मैं रहती हूँ। तो मुझे अंदर से तो पूरा कॉन्फिडेंस था कि कुछ बड़ा होने वाला था, बट गुरुजी ने छोटे में काट दिया। तो मेरी मदर को थोड़ा सा था कि इसको क्या हो गया है, बिकॉज जनरली
आई एम मैं थोड़ी टफ हूँ कि ऐसे छोटी मोटी चीज़ों को मैं उतना कंसिडर नहीं करती हूँ। तो जब मैं कंटिन्यूसली मम्मी को कह रही थी कि मुझे बहुत दर्द कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं एकदम अंदर तक मुझे प्रॉब्लम हुई है, तो मेरी मदर को था कि ऐसा है तो दिखा दे, जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है एक बार बताने में। बट मुझे था कि गुरुजी के ब्लेसिंग से हो जाएगा। तो मैं डेली चंदन तिलक लगाती थी एंड संगत जी मैंने चंदन तिलक कंटिन्यूस लगाती थी। बट 6 to 7 डेज़ के बाद 6-7 डेज़ तक तो मुझे बहुत दर्द होने लगा, हो रहा था वहाँ पे। तो 6-7 डेज़ के आसपास फिर गुरुजी के ब्लेसिंग से मतलब मुझे भी टेंशन तो था कि कहीं ब्लिस्टर तो नहीं है, बट ब्लिस्टर तो हुआ नहीं था मेरा, बस ऐसे ही मुझे दर्द कर रहा था। तो गुरुजी के ब्लेसिंग से मेरी जो स्किन है वो आने शुरू हो गई, फिर अपने आप से रीपीलिंग होने लगा एंड आई वॉज लाइक कि चलो अच्छा है, हील हो रहा है। फिर मेरा दर्द भी अब तो ख़त्म ही हो गया है, अभी धीरे धीरे बस और अच्छे से हील हो रहा है। एंड आज मैंने जब सुबह देखा तब अच्छे से हील हो चुका है, मेरी न्यू स्किन भी आ गई है, सिर्फ थोड़ा सा जो बर्न का जो मार्क रह जाता है वही है, बट अब अभी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से मैं अपने फिंगर्स को भी मूव कर पा रही हूँ। तो बहुत बड़ा कष्ट था संगत जी, बिकॉज उस दिन वो 5 से 7 दिन जो मुझे पेन हुआ है वो मुझे भी समझ आ रहा था कि कोई कष्ट तो मेरा था ही। तो गुरुजी ने काट दिया, उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ, दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी आपका कि आप कभी भी कोई भी बड़ी चीज़ हमारे साथ होने नहीं देते। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी का। संगत जी, जो मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है वो एक्चुअली काफ़ी टाइम से मेरी मदर को मैसेज आते थे गुरुजी के कि मैं तुझे एक धार्मिक यात्रा प्लेस कर रहा हूँ पूरी फैमिली के साथ। तो हम लोग ऐसे ही सोच रहे थे कि द्वारका जाना है एंड गुरुजी को पता है कि मैं कान्हा जी में बहुत मानती हूँ एंड मतलब मेरा एक अलग ही जुड़ाव है कान्हा जी के साथ। तो गुरुजी मुझे कान्हा जी के इतने अच्छे अच्छे दर्शन करवाते हैं, इन कान्हा जी के रूप में वो खुद ही मुझे दर्शन देते हैं। तो संगत जी क्या हुआ कि हम लोग ऐसे सोच रहे थे कि द्वारका जाना है। तो फिर मैं ऐसे हम लोग सोच रहे थे कि द्वारका जाना है तो ट्रेन में चले जाएंगे, बट एक्चुअली गुरुजी ने हमें कान्हा जी ने हमें फ़्लाइट से भेजा। हम लोगों ने सोचा नहीं था कि फ़्लाइट से जाएंगे, बिकॉज हमें था द्वारका जाने में तो ट्रेन चल जाएगी, फ़्लाइट की ज़रूरत नहीं। बट गुरुजी ने हमारा जो ट्रैवल था वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल बनाया एंड गुरुजी ने हमें जो है वो द्वारका की यात्रा ब्लेस करी एंड हम लोग बड़े कंफर्टेबली पहुंच गए द्वारका एंड वहाँ गुरुजी ने इतने अच्छे दर्शन करवाए। एक्चुअली 8, 9, 10 3 दिन हम द्वारका थे। तो संगत जी क्या हुआ कि फर्स्ट डे तो गुरुजी के ब्लेसिंग से हम सेफली पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं आई। बट वहाँ अच्छे से एक होटल भी हमारी प्री बुक थी तो वो भी सब सही था। तो अभी नेक्स्ट डे हम गए द्वारका टेम्पल दर्शन करने के लिए। तो संडे नहीं था, सॉरी सैटरडे था, बट अभी वैकेशन का टाइम है, उस चक्कर में इतनी भीड़ थी। तो हम लोग जैसे मंदिर गए हम लोग तो देखने लगे कि कितनी भीड़ है एंड यहाँ पे तो कैसे मतलब नंबर लगेगा। एंड मेरे पेरेंट्स भी उतने लंबे टाइम तक अभी खड़े नहीं रह पाते हैं, दोनों को प्रॉब्लम है, मम्मी को आर्थराइटिस है, पापा को भी नीज़ में प्रॉब्लम है, ऑस्टियो आर्थराइटिस है उन्हें। तो हम लोग यही सोच रहे थे कि अभी क्या करना है, तो अब जा गए हैं तो दर्शन तो करेंगे ही, तो हम लोग सोच ही रहे थे। तो फिर एक्चुअली हमें काफ़ी लोगों से पता चला था कि द्वारका में भी VIP दर्शन होते हैं। तो हमें था कि हर जगह होते हैं, बट ठीक है लोग ऐसे ही पैसे लूटते हैं, दर्शन वगैरह कुछ कराते हैं नहीं एंड कोई बात नहीं, लाइन में खड़े हो जाएंगे उतनी देर तक, उतना ज़्यादा खड़े रह पाएंगे मंदिर में तो उतनी एनर्जीज अच्छी हमारी क्लीन होगी। बट उस दिन तो इतना रश था, सब शॉप थी उसके सामने से ही एंट्री थी, तो वहीं तक इतनी भीड़ थी। तो उतने में एक अंकल आते हैं, शायद गुरुजी, मतलब शायद नहीं 100% वो गुरुजी की ही ब्लेसिंग थी एंड गुरुजी ही होंगे उनके रूप में। एक अंकल है, मतलब एजड थे, उतने यंग नहीं थे। वो मेरे पापा को आके कहते हैं कि अंकल जी बहुत भीड़ है यहाँ पे, आपको ना मतलब ऐसा है तो मैं आपको VIP दर्शन करा देता हूँ, आप अपने इच्छा से दे देना, आपको भी पता है कितने देने चाहिए। तो पापा ने तो पहले इग्नोर किया, बिकॉज संगत जी हर जगह ऐसा होता है। अभी मुंबई सिद्धिविनायक हम गए थे, मतलब काफ़ी टाइम हुआ, तो वहाँ पे भी ऐसा ही था, बाहर लोग इतना पकड़ के लूटते हैं VIP दर्शन, 2 मिनट में दर्शन, बट होता कुछ नहीं है, सिर्फ पैसे उस बहाने ले लेते हैं। तो हम लोगों ने तो पहले इग्नोर करा, फिर पता नहीं पापा को अचानक क्या सूझा अंदर से कि पापा फिर मान गए। पापा कहते हैं हाँ ठीक है आप करा दोगे, कितना है क्या है सब कुछ मतलब बात की उनके साथ। तो फिर पापा बोलते हैं हाँ ठीक है अभी अंकल के साथ चलते हैं, ये करा देंगे। बट एक्चुअली संगत जी गुरु जी के ब्लेसिंग से, कान्हा जी के ब्लेसिंग से वो अंकल भी सच में जेन्यून थे। जैसे मैं सोच रही थी कि हर जगह ऐसे बहुत होते हैं फ्रॉड टाइप, ऐसे नहीं थे। तो वो अंकल जी ने हमें अपने साथ लेके गए एंड उन्होंने इतना बढ़िया दर्शन कराया। एक्चुअली जो VIP लाइन में जहाँ
उन्होंने हमें खड़ा रखा था। वहाँ पे भी एक्चुअली इतनी भीड़ थी, मतलब भीड़ तो हर जगह थी, बट वो VIP लाइन में कुछ अलग ही लेवल की भीड़ थी। तो हम वहीं अटक गए कि अभी यहाँ पे भी भीड़ है। बट एक्चुअली संगत जी क्या हुआ उस दिन की, एक्चुअली उतना डिस्टेंस नहीं था जिस लाइन में हम खड़े थे वहाँ से तो द्वारकाधीश के अंदर दर्शन तक उतना डिस्टेंस नहीं था, कम ही था। बट वैकेशन की वजह से मतलब इतनी भीड़ हो गई थी। एंड हर जगह वही कुछ अनकल्चरल लोग होते हैं, ग्रुप बना के खड़े हो जाते हैं बिना मतलब जगह ब्लॉक करते हैं। एंड देखते नहीं है कि एजेड है तो थोड़ा सा धक्का मुक्की नहीं देना चाहिए, बिकॉज किसी को भी इतनी ऑब्वियसली एक तो इतनी गर्मी है, किसी को भी सफोकेशन हो जाएगा, धक्का आ रहा है, मतलब इतना न्यूसेंस क्रिएट कर देते हैं। मंदिर के अंदर भी हर जगह ऐसे लोग मिल जाते हैं। तो मेरी मम्मी को अंदर सांस लेने में तकलीफ़ होनी शुरू हो गई। वैसे भी मेरी मदर को अस्थमा की प्रॉब्लम थी पहले, तो अभी तो मतलब वो लेती है नेबुलाइजर, उस वजह से वो स्टेबल रहती है, बट पहले उनको बहुत अस्थमा के अटैक्स आते थे। तो मेरी मदर को थोड़ी सी सफोकेशन की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, बिकॉज ऐसे हम कहते हैं ना सैंडविच की तरह हर जगह से दब गए थे, पीछे भी इतना, आगे भी इतना। एंड तब संगत जी क्या हुआ कि गुरुजी ने हमें द्वारकाधीश टेम्पल में राजभोग आरती के भी दर्शन करवाए। जब हम अंदर खड़े हुए तब वो अंकल हमें अपने साथ लेके गए। फिर अंदर जब हम खड़े थे तब हमें बोला कि आज तो द्वारकाधीश की मतलब अभी राजभोग आरती होगी, अप्रॉक्स 10:30 अराउंड कुछ होता है वहाँ पे। हाँ इतना ही कुछ था टाइम। तो हम लोग तो खड़े हो गए। एक तरह से वी वर हैप्पी कि हमें एटलीस्ट उनकी राजभोग आरती देखने को मिलेगी। हाँ मतलब पर्दे तो बंद हो गए थे, बट एटलीस्ट वो वाइब्रेशंस तो हमें मिले, जो म्यूज़िक बज रहा था, जो ढोल नगाड़े सब बज रहे थे। तो वी वाला कि चलो अच्छा है, मज़ा आ गया। तो हम लोग वही उधर खड़े थे। एंड मुझे पता नहीं अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही थी कि अच्छा है, नेगेटिव एनर्जी सब क्लींस हो रही है, पता नहीं कहाँ से आ जाती है। कुछ तो हमारे खुद के ही कर्मास होते हैं, बट बाकी लोग अननेसेसरी लोग होते हैं ना लाइफ में नेगेटिविटी देने वाले, तो इतने फिर ब्लॉकेजेस आ जाते हैं लाइफ में। तो फिर गुरुजी भी बार बार मुझे मैसेजेस देते हैं कि मुझे थोड़ा सा अपने बाउंड्रीज़ को और हाई करने की ज़रूरत है, बिकॉज एक तो मेरा वर्क एनवायरनमेंट ही इतना नेगेटिव एंड टॉक्सिक है, वहाँ उतना कोई सपोर्टिव कलीग्स हैं नहीं, सब एक दूसरे से जलते रहते हैं, नेगेटिविटी देते रहते हैं, वही सब है। तो मुझे जैसे ही मैं मंदिर के अंदर एंटर हुई, मुझे अंदर से पता नहीं कुछ अजीब गरीब फीलिंग आनी शुरू हो गई। मतलब एक तरह से मुझे लग रहा था जैसे नेगेटिव एनर्जी क्लींस हो रही है, बट मुझे एक तरफ से पता नहीं अंदर से अचानक मुझे गुस्सा आने लगा। तो पहले तो मुझे लगा कि गर्मी की वजह से, भीड़ की वजह से आ रहा है, पर कुछ अलग ही मुझे फीलिंग आ रही थी संगत जी। वो जो नॉर्मली कभी कभी फ्रस्ट्रेशन के बारे गुस्सा आता है ना, वो नहीं था। तो मैं समझ गई कि हाँ बस अभी नेगेटिव एनर्जी निकाल रहे हैं भगवान। तो हम लोग तो वहाँ खड़े थे। फिर लाइन अचानक चलनी शुरू हो गई। मेरी मदर को थोड़ा सा अंदर सफोकेशन होना शुरू हो गया। शी वॉज लाइक कि अभी फटाफट यहाँ से निकलो वरना मेरी तो सांस ही जाएगी अब। बट उतने में ही फिर लाइन शुरू हो गई। तो द्वारकाधीश के और उनको जो 56 भोग उनको जो लगाए थे उसके इतने बढ़िया दर्शन हुए। एंड उस दिन संगत जी पता है और एक बढ़िया बात हुई मेरे साथ। एक्चुअली क्या हुआ कि पर्पल कलर जो है ना वो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, पर्पल लेवेंडर टाइप का। तो मतलब ऐसा मेरे साथ पहले भी हुआ है, मैं सत्संग में ज़रूर बताऊंगी। तो संगत जी क्या हुआ कि उस दिन मैं ऐसे ही, मतलब मेरे कपड़े पर्पल नहीं थे, बट पर्पल कलर मेरा इतना फेवरेट है। तो उस दिन जब मैं द्वारकाधीश टेम्पल गई, मैंने उनकी जो मूर्ति है उनके दर्शन किए, प्रेयर की। हालांकि इतनी भीड़ थी कि ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं रह पाई। तो मैंने देखा तो द्वारकाधीश भगवान ने पर्पल कलर की ही ड्रेस उनको पहनाई थी। एंड मतलब इतने सुंदर लग रहे थे। एंड वो जैसे एक्चुअली पता नहीं, जनरली मैं हूँ थोड़ी सी उस टाइप की, थोड़ा चीज़ों को कभी कभी मैं लेट कैच करती हूँ, पर उस दिन पता नहीं सबसे पहले ध्यान मेरा जो उनकी पोशाक है उस पर गया। जनरली बांके बिहारी टेम्पल में भी जब मैं दर्शन करती हूँ तो सबसे पहले उनका विग्रह देखती हूँ, फिर कपड़े पे मैं उतना ज़्यादा मेरा ध्यान नहीं जाता भी तो भी मैं उतना कैच नहीं करती, उतना डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती हूँ। तो उस दिन फिर क्या हुआ, मैंने देखा कि पर्पल कलर की भी ड्रेस है द्वारकाधीश की, तो मैं इतनी खुश हो गई। मैंने मेरी मम्मी को भी कहा कि देखो आज कान्हा जी ने मेरे फेवरेट कपड़े पहने। उनको पता था कि मैं आऊँगी ना मिलने, तो उन्होंने आज फेवरेट कपड़े पहने, वो भी पर्पल। तो मैं ये देख के इतनी खुश हो गई। एंड इससे पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ था संगत जी, मेरी बर्थडे की ही बात है। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि मुझे जनरली ब्लैक कलर थोड़ा सा पसंद आता है। तो मेरी बर्थडे पे तो मेरी मदर ने मुझे उस दिन मॉर्निंग में कुर्ती गिफ्ट करी थी, तो मैंने सोचा कि आज बर्थडे है तो यही पहन लेती हूँ। बट मेरा कोइंसिडेंटली मेरे ठाकुर जी के साथ मेरे कलर का जो ट्यूनिंग हो गया था। एक्चुअली मैंने उनके लिए कपड़े मंगाए थे मेरी बर्थडे के 1 महीने पहले, तो मैंने ऐसे ही रैंडमली मैंने ब्लैक कलर का मंगा लिया था। तो मैं जनरली उनके ब्राइट कलर्स मंगाती हूँ, बट उसमें मैंने एक ब्लैक कलर की भी पोशाक इंक्लूड करी थी। एंड तब सच्ची में मेरे अंदर ऐसा ही था कि हाँ ले लेती हूँ, कभी मन करा तो पहनाऊंगी वरना पड़ी रहेगी, बिकॉज ब्लैक जनरली हम भगवान को भी पहनाना प्रेफर नहीं करते। तो मैंने ऐसे ले ली। तो अभी उस दिन जिस दिन मेरी बर्थडे थी उस दिन मैंने सुबह में मैंने ठाकुर जी के लिए पिंक कलर की पोशाक निकाली थी। फिर पता नहीं ऑल ऑफ द सडन मुझे क्या सोचा,
तो मैंने सोचा कि नहीं अब मैं ब्लैक बनाती हूँ, बर्थडे है ना तो मैं ब्लैक कलर को पॉजिटिवली लेती हूँ, मैं प्रोटेक्शन के रूप में लेती हूँ। तो फिर मैंने पिंक अंदर रख के ब्लैक निकाली। तो फिर जब मेरी मदर ने मुझे सब कुर्तीज़ गिफ्ट करी, उसमें भी एक ब्लैक कुर्ती थी जो मुझे बहुत पसंद आई। तो मैंने सोचा आज यही पहन लेती हूँ, क्या दिक्कत है। तो मैंने खुद भी ब्लैक कुर्ती पहनी एंड मैंने अपने ठाकुर जी को भी ब्लैक कलर की ही पोशाक पहनाई। फिर मेरा ध्यान तो बाद में गया कि वो ये तो मेरा कान्हा जी के साथ बिल्कुल मैचिंग हो गया। एंड संगत जी एक एक चीज़ मेरे ड्रेस की एंड ठाकुर जी की जो पोशाक मैंने उन्हें पहनाई थी वो दोनों चीज़ मैच कर रही थी। जो एम्ब्रॉयडरी बॉर्डर मेरे में थी वही उनमें थी। मतलब ठाकुर जी ने तो पहले से ही डिसाइड कर रखा था कि इसके बर्थडे के दिन मैं ये पहनूंगा एंड इसको भी मैं ऐसी ही पोशाक पहनाऊंगा। तो बड़ी अच्छी ट्यूनिंग हुई थी मेरी कान्हा जी के साथ उस दिन। तो मेरे बर्थडे को तो वैसे भी गुरुजी ने बहुत स्पेशल बना दिया था, तो सब गुरुजी की ही अरेंजमेंट थी ये। गुरुजी ने कान्हा जी ने मिलकर बहुत अच्छी सरप्राइज़ मुझे दी थी मेरे बर्थडे पे। एंड सेकंड टाइम ये मैं जब द्वारका गई तब ऐसा हुआ कि मेरे फेवरेट कलर की पोशाक द्वारकाधीश जी ने पहनी थी। तो आई वॉज सो हैप्पी विद दैट। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी का, बिकॉज वहाँ द्वारका में भी गुरुजी ने इतने अच्छे से सब अरेंजमेंट करा दिया। हमें कैब के ड्राइवर्स भी अच्छे मिले, बाकी जनरली उटपटांग से मिल जाते हैं तो समझते नहीं है एंड बड़ा न्यूसेंस क्रिएट कर देते हैं। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है। एंड संगत जी और एक बढ़िया बात हुई, एक्चुअली हम गए थे द्वारका, तो हमने मतलब सोमनाथ टेम्पल के बारे में तो हम पता ही है कि वहाँ से 200 किलोमीटर्स है। तो हम सोच रहे थे कि किसी नेक्स्ट टाइम मतलब चले जाएंगे, इस बार तो नहीं हो पाएगा। फिर एक दूसरा टेम्पल है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, तो वो एक्चुअली द्वारका से उतना दूर नहीं है, बेट द्वारका के पास ही है। तो मेरे मम्मी पापा ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे कि एक ज्योतिर्लिंग है, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, तो एक काम करते हैं कि इस बार जब जा रहे हैं तो ऐसा होगा तो वहाँ पे भी चले जाएंगे। तो वो लोग ऐसे अंदर अंदर डिस्कस कर रहे थे। फिर मेरे पापा ने कहा कि अभी हम जा ही रहे हैं, तो मेरा तो मन है कि सोमनाथ भी चले जाए, बट दो दिन के लिए ही गए थे संगत जी हम लोग। तो वी वर लाइक कि 2 दिन में तो उतना फिर बहुत ज़्यादा मतलब मैनेज नहीं हो पाएगा, बिकॉज 200 किलोमीटर जाना एंड द्वारका वापस आना, तो उसमें एक पूरा दिन जाएगा। और वैसे हमारे 12 बजे तक का टाइम तो द्वारकाधीश के दर्शन में चला गया था। फिर नेक्स्ट डे शाम को हमारी फ्लाइट थी। तो पापा ने कहा कि एक काम करते थे, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है ना, तो उधर चले जाते हैं। अब हम लोग आए हैं तो जितने दर्शन हो सके उतने हमें कवर तो करने ही है। तो हम लोग अनएक्सपेक्टेडली द्वारकाधीश के तो दर्शन हमने किए ही, उसके साथ साथ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी हमारे दर्शन हो गए। इतने बढ़िया दर्शन हुए संगत जी। उस दिन तो एक्चुअली संडे था, तो हमने सोचा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जाएंगे पहले, फिर वहाँ से थोड़ा सा बैठेंगे एंड फिर हम लोग फ्लाइट के लिए चले जाएंगे। तो वैसे द्वारका की कोई फ़्लाइट नहीं है, बट जामनगर से फ़्लाइट जाती है, तो हमने सोचा जामनगर एयरपोर्ट से हमारी जो फ़्लाइट है उसके लिए चले जाएंगे। तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गए तो पापा पता नहीं क्या बाहर खड़े खड़े सोच रहे थे कि जाना है नहीं जाना है। तो मैंने उनको कहा कि इधर तक आए तो जाएंगे ना, फ्लाइट के लिए हम वैसे भी लेट नहीं होंगे, बिकॉज वहाँ से फिर जामनगर जाने में अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स जितना तो लग ही जाता मिनिमम। तो पापा को था कि कहीं लेट ना हो जाए एंड बिकॉज उस दिन कुछ वहाँ जामनगर में पीएम मोदी जी आने वाले थे, तो उस वजह से टेंशन थी कि कहीं रास्ता ब्लॉक ना हो जाए, फ्लाइट मिस ना हो जाए। तो पापा ऐसे टेंशन में थे कि नहीं जाना है। मैंने कहा आए हैं तो हम बिल्कुल जाएंगे। तो संगत जी क्या हुआ, हम गए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। वहाँ मतलब भीड़ मॉडरेट थी, उतनी भीड़ नहीं थी। तो वहाँ इतने बढ़िया दर्शन हुए, मतलब सब लोग आराम से डिसिप्लिन के साथ लाइन में चल रहे थे, इतने बढ़िया तरह से दर्शन हुए। अच्छे से मैं वहाँ खड़े रह के अपने विश भी मांग पाई, अच्छे दर्शन हुए। फिर वहीं पे मंदिर के अंदर ही एक कॉर्नर में माता रानी की भी एक अच्छी सी मूर्ति थी। तो वहाँ ना एक पंडित जी बैठे हुए थे, तो मैं वहाँ माता रानी के दर्शन करने गई। तो फिर पापा भी थे वहाँ, तो पता नहीं पापा को क्या सोचा, अचानक मेरे पापा ने कहा कि ये जो पंडित जी हैं उनके पास सब जो एनर्जाइज्ड थ्रेड्स होते हैं ना, वो उनके पास थे धागे। तो फिर पापा ने कहा पंडित जी एक काम करो, आप ना मेरी बेटी को भी एक धागा दे दो, या तो आप ही बांध लो। तो मैं ऐसे देखने लगी कि क्या है। फिर पापा ने कहा बंधवाना है तुझे? मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, अच्छा है, उल्टा मंदिर से ब्लेस्ड एनर्जाइज्ड थ्रेड मुझे मिल रही है, तो ये तो गुरुजी का ही सुरक्षा कवच हुआ, वो भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में। तो ये तो साक्षात गुरुजी का ही सुरक्षा कवच मेरे पे आया है, मैं तो यही मानूंगी। तो मैं इतनी खुश हो गई। फिर मैंने पंडित जी से एनर्जाइज जो थ्रेड होती है ब्लेस्ड, वो मैंने अपने राइट हैंड में बंधवा ली। फिर मैंने गुरुजी से प्रेयर की कि गुरुजी थैंक यू सो मच कि आपने एक तो अनएक्सपेक्टेडली मुझे दर्शन करवा दिए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के, एंड उसी के साथ साथ आपने सुरक्षा कवच भी मुझे ब्लेस करा। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी विद दैट। तो संगत जी इतनी मस्त ट्रिप गुरुजी ने मेरी करवाई, तो उसके लिए गुरुजी का अनंतम 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 बहुत सारा शुक्राना है।
संगत जी, मेरा जो नेक्स्ट जो शुक्राना सत्संग है वो एक्चुअली मदर्स डे का है। तो संगत जी, एक्चुअली मेरी मदर को ऐसा लगा था कि मैं लगभग अपने काम में पूरा दिन भागते रहती हूँ, तो शायद मदर्स डे आया है एंड मुझे पता भी नहीं होगा। एंड वैसे मदर्स डे के दिन ही हम लोगों ने दर्शन किए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के 10th को, संडे को। तो उस दिन हुआ क्या कि मुझे तो पता था कि हमें 3 दिन ट्रिप पे जाना है एंड मदर्स डे के दिन तो हम लोग वहाँ द्वारका में होंगे। तो मैंने एडवांस में ही अपनी मम्मी के लिए मैं सोच रही थी कि मैं गिफ्ट मंगा के मम्मी को दे दूँगी। तो गुरुजी ने 7 नंबर की ब्लेसिंग इतनी ब्लेस करी है, इतनी अच्छे से, इतनी बेस्ट ब्लेसिंग दी है। संगत जी, क्या हुआ कि मैं सोच रही थी कि मैं मम्मी को मैंने इतने सारे ज्वेलरीज एंड कुछ ना कुछ मैं देती रहती हूँ, पेंडेंट वही सब, तो इतने सारे हैं अभी मम्मी ने इकट्ठा कर रखे। तो मैंने सोचा इस बार मैं कुछ ऐसा दूँ जो वो यूज़ करें। तो मेरी मदर को किचन एसेसरीज़ का, सर्विंग बॉल का बहुत ज़्यादा शौक रहता है, तो मैंने सोचा इस बार मदर्स डे पे वही दे देती हूँ। तो हुआ क्या संगत जी, कोइंसिडेंटली गुरुजी ने हमें 777 की ब्लेसिंग दी। एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने एक बोल जो है वो अपना ऑर्डर करा था, तो उसकी प्राइस थी 377। तो जैसे मैंने 77 देखा, आई वॉज वेरी हैप्पी कि हाँ गुरुजी का ही ब्लेसिंग है, ये गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। तो अभी वो जो है वो एक्चुअली 8th मई को आने वाला था एंड 8th मई को हमें तो निकलना था, दोपहर को फ्लाइट थी, तो हम लोग निकल जाते। तो मुझे था कि यार अभी इतना लेट आ रहा है, फिर कहीं दिक्कत ना हो जाए एंड फिर मम्मी को मैं क्या दूंगी, बिकॉज मैंने सोचा था कि 7th मई को मैं अपना मदर्स डे 7th मई को सेलिब्रेट कर लूँगी, तो चल जाएगा। तो वो भी तारीख थी 7। तो फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, इसको ये जो ऑर्डर है इसको रहने देती हूँ, मतलब आना होगा आ जाएगा, वरना कोई बात नहीं, बाद में कैंसिल कर दूँगी। तो फिर मैंने सोचा एक दूसरा बॉल देखती हूँ, कोई दूसरा बॉल हो जो 7th मई तक डिलीवर हो जाए। तो मुझे एक दूसरा बॉल मिला, वो था 400 रुपीज़ का। तो मैंने उसे ऑर्डर किया एंड वो 7th मई को आने वाला था। तो आई वॉज लाइक कि चलो 7th मई को आ जाएगा तो मम्मी को दे दूँगी, छोटा मोटा सेटअप बना के मम्मी के साथ सेलिब्रेट करूँगी। तो अभी 7th मई को हुआ क्या संगत जी की, जो 7th मई को बोल आने वाला था वो तो आया एंड जो 8th मई को आने वाला था वो भी 7th मई को ही आ गया। तो जैसे मुझे दोनों नोटिफिकेशन आए तो मैंने कहा अरे मुझे तो एक देना था, ये तो दो आ रहे। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, एक को रिटर्न कर दूँगी या एक को अभी मैं कैंसिल कर देती हूँ और एक आने देती हूँ। तो उतने में मेरा ध्यान गया कि एक 400 का है और दूसरा 377 का है, मतलब टोटल 777 रुपीज़ हुए। तो मेरे में वही फिर मैसेज भी आया कि 777 रुपीज़ का पेमेंट मुझे करना है। तो आई वॉज लाइक कि अरे नहीं तो मुझे कैंसिल नहीं करना, मैं दोनों के दोनों बॉल ही रख लेती हूँ, बिकॉज ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग हो गई। एक तो एक बॉल की प्राइस है 377, तो उसमें भी 7 आ रहा है, और ये दोनों का मिला के 777, तो ये तो कितना ब्लेस्ड हो गया। और आज तारीख भी 7th में है, तो ये तो मतलब मज़ा आ गया। 7 नंबर की ब्लेसिंग्स गुरुजी की मिल रही है, तो मैं रख ही लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि नहीं अब मुझे कैंसिल नहीं करना, फिर मैंने दोनों बॉल की डिलीवरी ले ली। फिर मैंने अपनी मदर को कहा कि, तो वही एज यूजुअल सबकी मदर का जो सबसे पहला डायलॉग होता है वही कि इतने पैसे क्यों स्पेंड करते हो, एक दो एक ही होता है। तो मैंने कहा नहीं, फिर मैंने अपनी मम्मी को भी ये चीज़ समझाई कि देखो मम्मी, आज ना 7th में है, 7 तारीख हुए, एक बॉल की जो प्राइस है उसमें 777 आ रहा है, दोनों का मिला के 777। तो गुरुजी आपको कितना ब्लेस कर रहे हैं, आप ये देखो। तो आप इसको ना गुरुजी की ब्लेसिंग्स है ऐसा समझो, आप गिफ्ट मत समझो। तो फिर मम्मी भी मान गई। तो उस दिन तो फिर गुरुजी ने एडवांस में मेरा बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन मदर्स डे का करवा दिया। एंड संगत जी क्या हुआ, काफ़ी बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं कुछ भी मतलब गुरुजी से बोलती हूँ, कोई भी विश हो या कुछ भी, तो उसके रिलेटेड फ़ौरन ही गुरुजी मुझे मैसेज दे देते हैं। तो मदर्स डे था, तो मैं ऐसे ही सुबह में प्रेयर कर रही थी गुरुजी को कि गुरुजी आजकल की लाइफ में तो ऐसा हो गया है कि सब लोग बस कोई ना कोई मतलब लेने के लिए ही है, कोई गिव कुछ नहीं करना है, सिर्फ टेक ही करना है। तो अभी ऐसे पूरी दुनिया में सिर्फ पेरेंट्स ही है जो अनकंडीशनल लव देते हैं, सपोर्ट करते हैं, जज नहीं करते, चाहे कुछ भी करो लाइफ में। तो मैं तो मतलब और मेरा जो मेरी मदर के साथ बॉन्ड है वो गुरुजी के ब्लेसिंग से, कान्हा जी के ब्लेसिंग से, बेस्ट फ्रेंड से भी ज़्यादा ऊपर वाला है। तो पहले से मेरी फैमिली में मेरी और मेरी मदर की जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बिकॉज हर जगह हम लोग साथ में घूमते हैं, जैसे कोई दोस्त घूम रहे हो ऐसे। तो बीच में मेरी और मेरी मदर के जो रिलेशन में भी काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, अननेसेसरी झगड़े हो जाते थे। कभी मैं कुछ बोलती थी, मम्मी उसको उल्टा लेती थी। तो मैं गुरुजी से प्रेयर कर रही थी कि गुरुजी मेरी मदर के साथ थोड़ा सा भी बॉन्ड मेरा ख़राब होता है तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप मेरा और मेरी मदर का जो बॉन्ड है उसे हमेशा आप ब्लेस्ड रखना, प्रोटेक्टेड रखना, सबके अपने मदर के साथ बॉन्ड बहुत अच्छे रहे, कभी कोई किसी भी टाइप की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। बिकॉज बीच में तो काफ़ी झगड़े होते थे मेरी मदर के साथ, कुछ टाइम पहले की बात है। पर गुरुजी ने फिर मुझे मैसेज दिए भी थे कि नज़र लगी है, एंड काफ़ी कुछ चीज़ें गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाली। फिर उस डायरेक्शन में मैंने सर्च करा तो मुझे पता भी चला कि हाँ ऐसा हुआ है, मेरे से ये गलती हुई थी, फिर उस वजह से ऐसा हुआ। सब कुछ
गुरुजी मुझे क्लियर करते रहते हैं। तो फिर मैं गुरुजी से उस दिन प्रेयर कर रही थी कि गुरुजी मम्मी तो हमेशा सबकी मदर को ना लंबी उम्र मिले, एकदम हेल्दी रहे एंड सबके अपनी मदर के साथ बॉन्ड अच्छे रहे, बिकॉज मदर ही एक है जो मोटिवेशन देते हैं कि लाइफ में अगर वर्स्ट सिचुएशन भी है तो भी अगर मदर है बाजू में तो यू कैन डू एनीथिंग। तो मैं कह रही थी गुरुजी मेरी मम्मी को ना आप प्लीज़ जितनी भी उनकी एज है उससे भी थोड़ी ज़्यादा लंबी उम्र दे देना, बिकॉज मैं अपने मदर के अलावा आई कैन नॉट इमेजिन माई लाइफ। तो ऐसा मैं बोल रही थी, फिर प्रेयर की, फिर मैं बैठ गई। मैंने कहा ठीक है अभी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो वो थोड़ा सा मोमेंट जो था वो थोड़ा इमोशनल था मेरे लिए, बिकॉज मैं सोच रही थी कि आज तो मम्मी है, फिर कभी कोई ऐसा दिन मेरी लाइफ में ना आए कि जब मैं अपनी मदर को मदर डे इन पर्सन विश ना कर सकूँ, बिकॉज आई कैन नॉट टॉलरेट दैट। तो मैं थोड़ी सी उस इमोशंस में चली गई थी। तो विद इन 15 मिनट्स ही संगत जी, जैसे ही मैं अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, मुझे गुरुजी का एक मैसेज आया कि तेरी मम्मी नू लंबी उम्र मैंने ब्लेस कर दी है, हेल्थ ब्लेस कर दी है, बस तू अपनी मदर को ये जो मैसेज है वो शेयर कर दे, शुक्राना कर। मैं इतनी खुश हो गई संगत जी कि 15 मिनट पहले ही मैं गुरुजी के पास बैठ के थोड़ा सा इमोशनली बोल रही थी कि गुरुजी मेरी मम्मी तो मुझे हमेशा चाहिए, जाना सबको है बट चाहिए, मतलब मैं नहीं रह सकती अपनी मम्मी के बगैर। तो सबसे पहले अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरे मदर एंड फादर दोनों को आप लंबी उम्र दें, हेल्दी हेल्थ ब्लेस करें उनको। एंड मम्मी आज मदर्स डे है तो मदर्स डे पे मुझे ये गिफ्ट दे दीजिए कि मेरी मदर हेल्दी रहे एंड जितनी भी उनकी एज है उससे भी वो थोड़ा लंबा जिए। एंड मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आई विल ऑलवेज ट्राई टू बी अ बेस्ट डॉटर टू हर। तो मैं ऐसा सब गुरुजी से डिस्कस कर रही थी एंड उतने में ही मुझे ये गुरुजी का मैसेज आया। तो मैंने फ़ौरन अपनी मम्मी को दिखाया, फिर मैंने अपनी मम्मी को भी बताया कि देखो मैं आपको बता रही थी ना कि गुरुजी आपको लंबी लाइफ ज़रूर ब्लेस करेंगे। तो मैं आज यही प्रे कर रही थी मदर्स डे के दिन एंड गुरुजी ने कहा यही मुझे मैसेज आया, वो भी विद इन 15 मिनट्स के अंदर। तो मेरा और मेरी मदर का बॉन्ड वैसे अच्छा है। तो उस दिन हमने और भी अच्छे से बैठ के बातें की, पुरानी कुछ जो भी बातें थी वो हम लोगों ने फॉरगिव भी करी। कभी गुस्से में मम्मी ने बोल दिया मुझे बुरा लगा, मैंने उन्हें बोला, उन्हें बुरा लगा कुछ भी। तो गुरुजी ने एक अच्छी नई शुरुआत मेरी कराई है मेरी मदर के साथ। पहले की जो पास की जो भी नेगेटिविटी है सब गुरुजी ने क्लींस कर दी। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना है कि गुरुजी आप इतनी जल्दी सब चीज़ें सुनते हैं। एंड आपने 15 मिनट के अंदर ही मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज दिया एंड मैंने फ़ौरन अपनी मम्मी को दिखाया भी एंड मैंने कहा भी कि देखो गुरुजी कितना जल्दी सुनते हैं, इतना जल्दी कोई सुनता है क्या, बिल्कुल नहीं सुनता। तो मैं इतनी खुश हो गई। एंड फिर द्वारकाधीश के भी बढ़िया दर्शन हुए थे, तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी विथ माई ट्रिप। एंड जो मदर्स डे गुरुजी ने सेलिब्रेट कराया तो उसके लिए अनंतम शुक्राना है प्यारे से गुरुजी का, तहे दिल से शुक्राना है। एंड संगत जी अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी एंड गुरुजी के ब्लेसिंग से अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करना चाहूँगी। सत्संग शेयर करने में कोई भी मिस्टेक मुझसे हुई हो तो प्यारे गुरुजी एंड सभी संगत जी मुझे माफ़ करें। एंड अब हम सब मिलके गुरुजी का पावन मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुपा, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। Please like and subscribe our channel गुरुजी सत्संग by विपिन। संगत जी, सबसे बड़ी बात उन्हें प्यारे गुरुजी का शुक्राना करने का सौभाग्य मिला जिसके बारे में उन्होंने बस सोचा था। और यही तो गुरुजी की लीला है, वो बिना मांगे भी दिल की हर इच्छा पूरी कर देते हैं। आइए संगत जी अब सुनते हैं निशी माँ जी का ये शुक्राना सत्संग उनकी अपनी आवाज में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम शुक्राना। गुरुजी के पावन चरणों में उनकी प्यारी बेटी के शब्द रूपी पुष्प समर्पित हैं। गुरुजी स्वीकार करें, भूल चूक गलतियों को क्षमा करें। वाहे गुरु वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु वाहे गुरु। तू मेरा राखा, तू मेरा दाता, तू मेरा राखा, तू मेरा दाता। तुध बिन अवर
नहीं कोई थाम। तू मेरा राखा, तू मेरा दाता, तुध बिन अवर नहीं कोई थाम। तुध भावे ता नाम जपावे, तेरी चरनी हो सुख पावे। तुध भावे ता नाम जपावे, तेरी चरनी हो सुख पावे। नाम जपे जो दिन और रहना, तुध बिन नाही पावे चैना। नाम जपे ओ दिन और रहना, तुध बिन नाही पावे चैना। तू था मेरा राखा, तू जाने मेरे मन की बाथा। तू मेरा राखा, तू मेरा दाता, तू जाने मेरे मन की गाथा। तू मेरा राखा, तू मेरा दाता। तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे, वाहे गुरु जप मन मेरे। तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे, वाहे गुरु जप मन मेरे। वाहे गुरु नाम जहाज है, जो चढ़े आसो उतरा पार है। वाहे गुरु नाम जहाज है, जो चढ़े आसो उतरा पार है। नाम बिना कोई बेली नहीं बनदा, गुरु दे बिना कोई बाँ नहीं फड़दा। गुरु दे बिना कोई बाँ नहीं फड़दा। किछु नहीं मेरा, सब कुछ तेरा, तेरा तेरा सब किछु तेरा। तू मेरा राखा, तू मेरा दाता, तू मेरा राखा, तू मेरा दाता। जम कंकड़ नाही नेड़े आवे, ताती वाहना तैनु सतावे। जम कंकड़ नहीं नेड़े आवे, ताती वाहुना तैनु जलावे। मैं मेरी नो मार के बंदिया, गुरु चरनी नल प्रीत लगावे। धन जो बनदा मान न करना, गुरुदा हो के वाहे गुरु जपना। धन जो बनदा मान न करना, गुरुदा हो के वाहे गुरु जपना।
सफल होए तेरा आना जाना, वाहे गुरु नाम कमाना। सफल होए तेरा आना जाना, वाहे गुरु नाम कमाना। तू मेरा राखा, तू मेरा दाता, तू मेरा राखा, तू मेरा दाता। तुझ बिन अवर नहीं कोई थाम, नाम जपूं मैं दिन और रैना। वाहे गुरु कहना, नाम जपूं मैं दिन और रैना। वाहे गुरु कहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी बेटी निशी देहरादून से आज का अपना शुक्राना सत्संग 16 मई का दोपहर को 1:37 पर अपने इस शब्द रूपी पुष्प के साथ कर रही है। गुरु जी शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना है। आप जो भाव डालते हो उसको शब्दों में लिखने की भी जो आपने दात बख्शी है गुरु जी, उसका शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपकी बेटी को और कुछ नहीं आता गुरु जी, ना समय से उठती है, ना समय से सब कुछ कर पाती है। बस जब आप की याद आती है यही होता है गुरु जी, कोई शब्द कोई भजन लिखवा दो, उसी में मन रम जाता है। वही हमें सबसे अच्छा अपने गुरु जी के साथ कनेक्शन जोड़ने का रास्ता दिखता है गुरु जी। और जब अंदर से भाव उठते हैं उस समय जो आप लेखनी में वास करके लिखवाते हो गुरु जी, उसका आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। ये जो वाणी, ये जो शब्द आप लिखवाते हो गुरु जी, मन से निकलते हैं, दिल से निकलते हैं, और यही अरदास करते हैं गुरु जी कि जो आप लिखवाते हो उसको हम अपने जीवन में भी धारण कर सकें, उसको हम अपने व्यवहार में, अपने कैरेक्टर में भी ला सकें गुरु जी। हम ऐसे ही बन जाएं, बस यही अरदास है आपसे। प्रार्थना तो इसीलिए निकलती है हर पल कि हमको ऐसा बनना है और हमें हर समय आपका नाम जपना है, हमें और कुछ नहीं ध्याना है, सब कुछ आपको सौंप देना है गुरु जी। घर परिवार बच्चे सब कुछ आपके हवाले है। आप जानी जानानहार हो, कब किसके लिए कहाँ क्या करना है, किसको अपने साथ जोड़ना है, कैसे आपने प्यार से सबको संभालना है गुरु जी, ये आप जाने। बस एक माध्यम आप अपने बच्चों को बनाते हो, तो गुरु जी जो आपने माध्यम बनाया हुआ है हमें अपनी गृहस्थी को संभालने का, अपने बच्चों को संभालने का, उसमें भी हमें धीरज, प्रेम और त्याग की भावना देना गुरु जी। हमारे क्रोध में, हमारे अहंकार में हमेशा अंकुश लगा रहे, कभी भी हमारा मन किसी भी बात से ना डोले, किसी की कोई कड़वी बात भी हमें ना चुभे गुरु जी। हम हमेशा सबको क्षमा करते चलें, और जो कड़वा बोलता है गुरु जी उसके लिए भी हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि उनकी वाणी में भी आप ही वास करो, उनके मन में, उनके मस्तिष्क में भी आप वास करो गुरु जी। जिनके मनों में भी मैल होती है एक दूसरे के लिए, जरूरी नहीं सिर्फ ये घर परिवार से हो, बाहर भी होता है गुरु जी। बाहरी दुनिया में भी ये सब कुछ बहुत होता है, किसी से भी हो जाती है। जरूरी नहीं है कि अपने परिवार से ही सिर्फ हमारी मनमुटाव होते हैं, यदि किसी दूसरे से भी हो जाता है, बाहर वालों से, चाहे आपके बिजनेस से रिलेटेड हों, चाहे आपके जॉब से रिलेटेड हों, चाहे आपके सेवादार हों, चाहे आपके दोस्त यार हों, कहीं पे भी किसी से कोई मनमुटाव हो, तो उन सब को हमें क्षमा करके आगे बढ़ना, प्रेम से रहना सिखाएं गुरु जी। और
उनके मन में भी हमेशा प्रेम की भावना डालें। हमारे कर्म बंधनों से हमें छुटकारा दिलाएं गुरु जी। हम अपने मन कर्म वचन से कभी कुछ ऐसा गलत ना करें जिससे हम उनके साथ कर्म बंधनों की जंजीरों में जकड़े जाएं। हमें एक ही जंजीर चाहिए है, वो है हमारे गुरु नाम की। हम इस जंजीर को पकड़कर आप तक पहुँचें और बस भव सागर से पार हो जाए, यही अरदास करते हैं गुरु जी। सबके लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए आपसे अरदास करते हैं गुरु जी। सबको धीरज दो, धैर्य दो, प्रेम से रहना सिखाओ। भूतकाल को भूलकर, भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जिएं, अपना आज संवारें। जो हो गया वो हमारा कर्म थे, क्या होगा ये हमारे गुरु जी जाने। हम आज अच्छा करेंगे तो कल अच्छा पाएंगे। हमने अपना आज संवारना है, हमें कल की चिंता नहीं करनी है। कल तो हमारे गुरु जी के हाथ में है। हमें आज अपना संवारना है, अपने कर्मों को इतना अच्छा बनाना है कि हम गुरु के प्यारे बच्चे बनने लायक हो सकें, गुरु की चरणों में हम बैठ सकें। हमारे गुरु को, हमारे प्रभु को भी अपने बच्चों पर अभिमान हो कि ये मेरे प्यारे बच्चे हैं, ये गुरु जी के संगत है। बस गुरु जी अभिमान हम में ना आए, अभिमान आप करो अपने बच्चों पे। हम तो बस सिर्फ आपके बच्चे हैं, हमें यही बहुत है। हमारे लिए यही सबसे बड़ी दात है। आप शुक्राना करवाते हो, आप अरदास करवाते हो, आप भजन कीर्तन करवाते हो, आप पाठ करवाते हो, ये सब आपका ही दिया हुआ है गुरु जी। वरना हम अज्ञानी बच्चे कुछ नहीं करना जानते हैं। कोई नियम में नहीं आते हैं, कोई बंधन में नहीं रहते हैं। अंदर मन से आप नाम जपाते रहें, हर श्वास में आप नाम जपाते रहें। यही कामना है हर पल आपसे गुरु जी, आपकी बेटी की। शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, विपिन बाबा जी, सौम्या आंटी जी, आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद है और बहुत बहुत आशीष है, बहुत 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 प्यार है आप लोगों के लिए, जो आप लोग हमारे जीवन में आए और आप जैसा बेटा पाकर ये माँ धन्य हो गई है गुरु जी। हर माँ को ऐसा संस्कारी बच्चा, ऐसा प्यार और निस्वार्थ सेवा करने वाला बच्चा दे गुरु जी। सब बच्चे में यही भावना हो, हर घर में विपिन बाबा जैसा बेटा हो, यही आपसे अरदास करते हो। शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है इतना प्यारा संगत परिवार देने का, संगत परिवार के साथ जुड़ के रहने की हमें प्रेरणा देने का, हमें एक सूत्र में बांधने का शुक्राना है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। हम सब आपकी बगिया के फूल हैं और ये सब फूल हमेशा खिले रहें, मुस्कुराते रहें, फलते फूलते रहें, आपकी बगिया की शोभा बढ़ाते रहें। इसी कामना के साथ आज का अपना शुक्राना सत्संग को यहीं विराम लगाते हैं गुरु जी, और आपसे समस्त संगत परिवार के लिए, समस्त संसार के लिए शुभकामनाएं करते हैं। सर्वदा भला करो गुरु जी, सर्वदा भला करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेद। कर कृपा गुरु दीन दयाला, तेरी ओट पूरन गोपाला। कर कृपा गुरु दीन दयाला, तेरी ओट पूरन गोपाला। कर कृपा गुरु दीन दयाला, तेरी ओट पूरन गोपाला। गुरु जी आपका ही आसरा, आपका ही सहारा और आपकी ही टेक है। आप कृपा करो, हम सब कृतार्थ हैं गुरु जी, आपकी कृपा की ही आस है बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी एंड सोनिया आंटी जी के चैनल पर शेयर करने जा रही हूँ।
गुरुमत से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा ने हमारे ऊपर बहुत 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 ब्लेसिंग बरसा रहे हैं। इसके लिए कोई शुक्राना, अनंत शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, रहमत बरसाने का शुक्राना, अपने चरणों में लगाए रखने का शुक्राना, हर मुश्किल को आसान बनाने का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो ना दिया उसका भी शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना, अल्लाह का शुक्राना। संगत जी, ये मेरा सत्संग अभी फ्राइडे का ही है। रूपा का काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहा था कि तेरे को गाड़ी ब्लेस की, तेरे को घर ब्लेस किया, और रूपा जब कहते हैं तो पता ही है सबको कि वो होता ही है। संगत जी, बार बार मैसेज आ रहे थे तुझे गाड़ी, नई गाड़ी ब्लेस की, गाड़ी ब्लेस की, घर ब्लेस किया। तो रूपा ने एक विश तो मेरी पूरी कर दी है, उन्होंने मुझे गाड़ी ब्लेस कर दी है। इसके लिए भी कोटम को शुक्राना। हमारा कोई प्लान नहीं था गाड़ी लेने का, एक गाड़ी हमारे पास है, लेकिन बच्चे ने जिद की कि छोटी गाड़ी है या हम बड़ी गाड़ी लेंगे। और गुरुपा छोटी मोटी चीज़ तो देते ही नहीं है, छप्पर फाड़ के देते हैं, कहते हैं वो मांगो नहीं मानो। और मैंने गुरुपा को दिल से माना। गुरुपा, तो आपको जो देना है वो आपकी श्रद्धा है, और जो मेरे लिए भला हो वही देगा। मेरे मांगने से जो मेरे लिए अच्छा ना हो वो ना देना गुरुपा, लेकिन जो आपको लगता है कि आपकी बेटी के लिए ज़रूरी है वही देना गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा। इसमें भी संगत जी एक सत्संग है, क्योंकि हमारा कोई प्लान नहीं था। मैं कह रही थी कि अभी हम नहीं लेंगे, कि आषाढ़ में लेंगे। अभी हम मतलब ये लोग कहते हैं ना कि इस महीने में गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, और कोई इसके बेटे के नाम से कोई वो भी नहीं निकल रहा था। तो इसके लिए भी मैं पंडित के पास पूछने गई, तो उन्होंने कहा कि कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं निकल रहा है, तो अभी तो निकल नहीं रहा है, आप जून में लेना। और जून में मलमासी अधिक मास चल हो जाता है, उसमें भी कोई गाड़ी वगैरह नहीं खरीदते। तो गुरुपा का इसके लिए भी मुझे मैसेज आया कि उसमें भी गुरुपा कहते हैं कि ये पंडितों के चक्करों में ना पड़े। इसके लिए मुझे सत्संग आया था कि ऐसी चीज़ें हैं, तो उसका जवाब मुझे मिल गया कि मुझे पंडित के पास नहीं जाना था। माफ़ कर देना गुरुपा, माफ़ कर देना। और गुरुपा की ब्लेसिंग थी कि मैंने गुरुपा के पास से ऊपर छोड़ के, गुरुपा आपको तब दिलवानी है तब दिलवाइएगा। गुरुपा ने फ्राइडे को दिलवाई। मैंने बेटे से कहा कि गुरुपा के साथ लेके जाओ, वही ले दिलवाएंगे जो गाड़ी दिलवाएंगे। और गुरुपा को मैंने कहा कि गुरुपा अगर गाड़ी सही हो बच्चे के लिए तो ही भेजना, वरना ना भेजना। और गुरुपा का मैसेज आता है तेरे बच्चे को मैं खरोच भी नहीं आने दूँगा। शुक्राना 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 गुरुपा, अनंत अनंत वाह शुक्राना गुरुपा, लख लख वाह शुक्राना। गुरुपा के ने फ्राइडे को मैं अपने बेटे से कह रही थी कि थोड़ा जल्दी ले आना गाड़ी, जिससे कि आज ही पूजा हो जाए, कल सैटरडे है। मन में इतने वहम आते हैं गुरुपा के होते हुए, मैं बता नहीं सकती। इसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। हम चाहे कितना भी सोच लें, लेकिन होता वही है जो गुरुपा चाहते हैं। संगत जी, तो फ्राइडे को 10 बजे, रात के 10 बजे लेके आए, तो मंदिर सब बंद हो जाते हैं। तो हमने ऐसे ही थोड़ी सी पूजा करके और नींबू टायर के नीचे रख के और ऐसे पूजा कर ली। और सैटरडे को हमने कहा गुरुपा आज सैटरडे है, अब आप ही पूजा भी आप ही कराओगे, आपने गाड़ी दिलाई है तो मैं पूजा भी आप ही कराऊँगा। मैं शिव मंदिर लेके गई। जैसे ही गाड़ी लेके जा रहे थे तो वाइट बटरफ्लाई गाड़ी के पास से गई, तो मैं समझ गई गुरुपा ने ब्लेस कर दिया है। उसके बाद हम जब पूजा करा रहे थे तब ब्राउन कलर की बटरफ्लाई आई। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेहद शुक्राना गुरुपा, इस ब्लेसिंग के लिए कोटम को शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आता है कि पुत्र, तितली का देखने का मतलब समझती है। अगर तितली कोई आती है तो समझ लो कि वाइट तितली आती है तो समझ लो कि कोई कष्ट था जो मैं अपने ऊपर उड़ा के ले गया, और जो ब्राउन कलर की तितली आती है तो मैंने आपको ब्लेस कर दिया। इसके लिए कोटम कोट शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंत वाह शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, दूसरा सत्संग ये है कि गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि अपने घर के सभी सदस्यों की तरफ से शुक्राना कर। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे बेटे की तरफ से, शुक्राना मेरे पति अंकल की तरफ से, शुक्राना मेरी मायके में माँ की तरफ से, शुक्राना क्योंकि आपने मम्मी का भी बहुत बहुत कष्ट काटा है। इसके लिए कोटम को शुक्राना। बार बार मैसेज आते थे तेरे मायके परिवार में कोई सामने एक लेडीज़ है जो कि कुछ क्रियाएँ कर रही है, इसके लिए उससे बचाने के लिए कृपा ऐसा कोटम कोट शुक्राना, अनंत अनंत वाह शुक्राना। मेरी बहनों की तरफ से शुक्राना, मेरे भाइयों की तरफ से शुक्राना, मेरी मदर इन लॉ की तरफ से शुक्राना, मेरे देवर की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, शुक्राना बेअंत शुक्राना गुरुपा, लख लख वाह शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि कोई तेरे पड़ोस की ही औरत, एक पड़ोस की औरत है और तेरे घर की औरत है, 2 औरतें हैं जो तेरे पति पर वशीकरण और बुद्धि बंधन या तरह तरह की क्रिया तंत्र क्रिया कर रही हैं।
अपने पति का ध्यान रख। गुरुपा आप साक्षात है हमारे घर में विराजमान। गुरुपा आप ही को देखना है, आप मुझे जो गाइडेंस दोगे मैं उसे करूँगी और आप ही ने देखा है, आप ही की देख रेख में परिवार है मेरा। गुरुपा आप ही करेंगे जो भी करना है। शुक्राना गुरुपा, अनंतवार शुक्राना। संगत जी, मेरे पति अंकल की तबीयत भी अब थोड़ी सी डाउन होने लगी है क्योंकि उनके पैरों में और बैक में बहुत पेन है। उनका शरीर मतलब बहुत वीकनेस आ रही है और बीपी लो हो रहा है। संगत जी, गुरुपा पहले ही अब सारा कुछ बता देते हैं कि क्या करना है। उन्होंने कहा है कि मेरा जल प्रसाद दे और मैं जल प्रसाद दे रही हूँ। गुरुपा आपको उनकी तरफ से कोटम को शुक्राना। आपकी नज़र में उनकी जो भी तंत्र क्रिया है उन सबको आप ही को काटना है। और गुरुपा ने मुझे मैसेज सुनवाया था कि अपने पति अंकल की तरफ से पीली सरसों, 2 लौंग और 7 काली मिर्च लेके घुमा देना। अगर वो उनके ऊपर से ना घुमा सको तो फ़ोटो पे कर देना। तो मैंने ये काम आज कर दिया और उसके बाद गुरुपा का मैसेज आता है कि मैंने तेरी पति का बुद्धि बंधन को खोल दिया है, अब वो तेरी हर बात मानेगा। शुक्राना 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 बेअंत शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, अब छुट्टियां हो रही हैं तो मेरे पति अंकल जी कह रहे थे कि हम कैची दाग घूमने चलेंगे, तो गुरुपा का मैसेज आता है। संगत जी, तो गुरुपा का मैसेज आता है कि अगर तुम मेरे घर स्वरूप के सामने भी अपनी समस्या को बोलोगे तो मैं सुन लेता हूँ। ये मत सोचो कि तुम कैची धाम आकर ही अगर मुझसे कुछ समस्या बोलोगे तो मैं सुनूंगा। मैं तुम्हारे घर में साक्षात विराजमान हूँ। हाँ गुरुपा, आप हमारे घर में साक्षात विराजमान हो, इसके लिए कोटम को शुक्र। हर छोटी बड़ी परेशानी को अवगत करा के भी और हर समस्या को कितने तो मारा क्रिया की है लोग वालों ने, उस सब को भी गुरुपा ने अपने ऊपर लेके या कष्ट हमारा किस तरह से 10% कष्ट हमें देते हैं और 90% कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं गुरुपा। इसके लिए कोटम को शुक्राना, अनंत वार शुक्राना। हर बीमारी से बचाने का शुक्राना गुरुपा, कोटम को शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना बेअंत शुक्राना गुरुपा, लख लख वार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू। गुरुपा के पावन चरणों में समर्पित है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कह रहे हैं कि संदेश आया है, सुन। तेरा हाथ पकड़कर चक्रव्यूह से बाहर निकल दूंगा, तो सत्संग का साथ मत छोड़। सुन, निगेटिविटी और सत्संग एक साथ नहीं हो सकते। ये मैसेज, ये सत्संग गुरुपा ने कल सुनवाया था, लेकिन गुरुपा मैं आपको कंप्लेंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ये जो है ना, पड़ोस की लड़कियाँ वो कुछ ना कुछ डेफिनेटली करती है। हमारी नींद में उन्होंने कुछ तो प्रॉब्लम है। जैसे ही हम सोते हैं, लाइट जैसे ही बंद होती है तो वो बाहर आती है, हमारी आई हुई नींद चली जाती है। फिर हमको रात भर नींद नहीं आती। जैसे ही सुबह नींद आती है तो उसी वक्त भी वो बाहर निकलती है। जब हमारा उठने का टाइम होता है तो उस वक्त हमें इतनी नींद आती है, इतनी नींद आती है। ऐसा कुछ तो उन्होंने किया है कि ऐसे ये सब रॉन्ग क्यों हो रहा है गुरुपा। कुछ ना कुछ तो वो ज़रूर करती है। उनको यहाँ से निकाल दो गुरुपा, उन लड़कियों को यहाँ से निकाल दो। यही चक्रव्यूह उन्होंने रच के रखा है कि यहाँ से नहीं तो यहाँ से, यहाँ से नहीं तो यहाँ से, कहीं ना कहीं से तो इनको तकलीफ़ देनी ही देनी। आपको तो सब पता है गुरुपा, आप सब जाने जान हो, आपको सब पता है, लेकिन फिर भी ये हो रहा है।
बस उसको निकाल दो गुरुपा, उनको निकाल दो या फिर हमको निकाल दो यहाँ से। इसलिए मैंने आपको पूछा भी था गुरुपा कि क्या हम घर बदल दें या बेच ही दे घर, ये नया ले ले, बता दो गुरुपा, इसका आंसर भी दे दो। और अगर जो भी सही होगा वैसे एक्शन करवा लो। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी कह रहे कि तू हनुमान की बहुत बड़ी भक्त है, तुझे हनुमान के ऊपर अटूट विश्वास है और हनुमान ने संभाला भी है तुझे, सपने में आके दर्शन देते हैं तुझे, कभी वो गिरने नहीं देंगे तुझे, तेरे दुश्मनों का सर्वनाश तय है। खुश रहे और शुक्राना करते रहे। शुक्राना बाबा शुक्राना, क्योंकि आप से जुड़ने से पहले मैं सही में हनुमान जी की भक्ति कर रही थी। मैं रोज़ मंदिर जाती थी उनके दर्शन के लिए। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हनुमान जी का भी शुक्राना, नीम करोली महाराज की भाई शुक्राना। जय श्री राम जी। इतना संभाला है, यहाँ से भी निकाल दो, इस बड़े चक्रव्यूह से भी निकाल दो गुरुपा। शुक्राना बाबा, अच्छे लोग आसपास रहे तो ही ज़िंदगी भी अच्छी चलती है। और हमारे साथ यही हो रहा है कि हम निगेटिव लोगों के बीच में फंस गए हैं। हमको यहाँ से निकालो गुरुपा। शुक्राना बाबा, आप जाने जान हो, आपको सब पता है क्या कब करना है, बस हो रहा है यही, इसके लिए ही मैं शुक्र अदा करती हूँ। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी कह रहे कि तेरे घर के जो अपने हैं, जिन्हें तेरी खुशियाँ राश नहीं आती, जो तेरे बच्चों और प्रॉपर्टी तेरे हक पर नज़र गड़ाए बैठे हैं, उनसे तेरे बचाव के लिए जो बताया है कर, सब मेरी मर्जी नाल ही होना है। इनका किया इन पर वापस होगा, इनके बुरे दिन शुरू होंगे। शुक्राना बाबा, इतना साथ देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। ये बात एकदम सही है कि जो विरासत में मिलने वाले जो प्रॉपर्टी होती है, थोड़े बहुत ही सही, लेकिन जो मिलना चाहिए वो मिल ही नहीं रहा है, जबकि उनको कोई ज़रूरत भी नहीं। उनकी सबकी कंडीशन अच्छी है, मुझे ज़रूरत है, लेकिन वो देने का नाम ही नहीं ले रहे। बस गुरुपा को सब मालूम है, अब सब गुरुपा के चरणों में ही समर्पित है ये सब चीज़ें। सब गुरुपा देख लेंगे, उनका जो करना है आप कर लो, लेकिन हमें सबसे पहले तो इस चक्रव्यूह से निकालो, इस पड़ोसियों के चक्रव्यूह से निकालो गुरुपा। बाकी तो आप संभाल ही रहे हो गुरुपा उनकी निगेटिविटी से, लेकिन रोज़ क्या, हर पल कुछ ना कुछ हो रहा है, हर पल हो रहा है। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतने निगेटिविटी से बचाने के लिए अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया कि तेरी नौकरी का पक्का इंतज़ाम कर दिया है, तेरी नौकरी लगन तो कोई नहीं रोक सकता, तैयारी कर ले, खुशियाँ मनांदी, तेरी ज़िंदगी भी सब चंगा होना है। शुक्राना कर दे रहे। शुक्राना बाबा, शुक्राना। इसी के इंतज़ार में हूँ गुरुपा, मैं ढूंढ ही रही हूँ। अब अभी तक तो अप्लाई नहीं किया है, लेकिन अब करवा लो, जहाँ करना है, जहाँ अच्छा होगा, ज़्यादा भटकना ना पड़े, जल्दी से जो सही होगा वैसे मुझसे एक्शंस करवा लो गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और एक सत्संग सुनवाया कि ये सत्संग तेरे लिए है, जो इतने दिन से तू परेशान है, तेरे काम नहीं बन रहे, तेरे बनते काम बिगड़ जाते हैं, पैसा रुक जाता है तुझसे, और तेरे परिवार में अनबन रहती है, गृह क्लेश होता रहता है। इसका उपाय बता रहा हूँ, सत्संग सुन, इग्नोर ना कर। शुक्राना बाबा, शुक्राना। सत्संग सुन तो लेती हूँ गुरुपा, लेकिन मुझसे ना उसमें बताए हुए उपाय बहुत बार नहीं होते, बहुत बार क्या ऑलमोस्ट होते ही नहीं है। वो मुझसे हाथ पकड़ कर करवा लो गुरुपा, मुझे याद ही नहीं रहते वो। शुक्राना बाबा, बस आप हाथ पकड़ कर करवा लो सब। बच्चों के लिए भी एक सत्संग सुनवाया था कि कष्ट सीधा तेरे बच्चों के ऊपर आएगा, देर मत कर, ठुकरा मत। ये सत्संग तुझे ही बोल रहा हूँ, सत्संग सुन ले और कष्ट कटवा ले। शुक्राना बाबा, शुक्राना। बच्चों को भी सत्संग सुनवा कर उनके कष्ट कटवाने के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। नीम करोली महाराज का भी है कि
बेटा कुछ बुरा नहीं होगा तुम्हारे साथ। ब्रह्मांड को रचने वाले भगवान ने खुद तुम्हारा हाथ थाम रखा है। व्यर्थ की चिंता छोड़ राम राम लिख बस। शुक्राना नीमकरली महाराज जी, जय श्री राम जी, जय हनुमान जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना बाबा। अपने हाथ तो थाम रखा है इसलिए तो हम जिंदा हैं, ये सांसें चल रही हैं, वरना करने वालों ने तो हमें ऊपर भेजने की पूरी तैयारी कर दी थी। लेकिन उन्होंने कुछ भी छोड़ा नहीं है। तंत्र मंत्र में जो कुछ भी होता होगा वो सब कर रखा है। विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण, मारन, स्तंभन, बंधन सब करवा के रखा है। बस गुरुपा निकाल रहे हैं धीरे धीरे। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी का सुबह एक मैसेज था कि जल्दी से शुक्राना कर। जो भी कष्ट था सुबह का, कोई कष्ट था, संकट था आने वाला, वो गुरुपा ने कटवा दिया है। शुक्राना बाबा संकट कटवाने के लिए। शुक्राना शायद कुछ डेफिनेटली था, क्योंकि जब भी मैं आज सुबह नीचे काम के लिए गई थी तो पूरी ब्लैक, खाली कुट्टी बिल्ली बोलते हैं ना, पूरी ब्लैक, एकदम ब्लैक। वो ऐसे उसकी नज़र हिल ही नहीं रही थी। ऐसे कि मेरा तो मतलब इसे थरकाप बोलते हैं ना, इंटरनली एकदम इतना डर गई थी एकदम। बस मैंने गुरुपा का नाम लिया कि इसको अंदर ही मत आने देना इस बिल्डिंग के कभी। शुक्राना बाबा, शुक्राना। शायद कोई बड़ा कष्ट था जो गुरुपा ने कटवा दिया है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुबा। ऐसे ही हमारे संग रहना, हमारी रक्षा तो आप कर ही रहे, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना। कल का बड़ा सोना दिन है पुत्र, मैं तेरे घर आऊँगा, चाय पिन मेनू पहचान ले। बड़े दिनों तो तेने एक सरप्राइज़ गिफ्ट देनी है, मेरी गल में इग्नोर ना करी। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। ऐसे तो कोई आने के चांस बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब भी कोई आएगा तो दिल में थॉट डाल देना गुरुपा वैसे, क्योंकि कोई आता है बाहर का होता है तो चाय भी नहीं पूछ सकते उनको। कोई ऐसा है कि जो चाय पी सके, या फिर मैं हमेशा की तरह शिव जी के फ़ोटो के आगे रख दूँगी बाबा चाय, अब उस चाय का भोग लगा दूँगी आपको। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका हमेशा स्वागत है गुरुपा। मैं तो हमेशा अरदास करती हूँ कि आप घर आओ। शुक्राना बाबा, शुक्राना। मेरी विनती सुनकर आप घर आ रहे हो, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी कह रहे कि बेटे, तेरे परिवार में तो औरतें हैं जो सामने से बहुत मीठी बनती है, लेकिन वो बहुत मीठी छुरी है। तेरा कोई काम बनते देखकर उनको बहुत ईर्ष्या होती है और वो उसमें अड़चन डालती है, संभव प्रयास करती है, तांत्रिक क्रिया तक करवाती है। उनके गलत इरादे सामने आने लगते हैं तो पीठ पीछे सारा खेल रचती है। इसलिए तू स्ट्रॉन्ग बन, समझदार बन, तू बस सतर्क बन, बाकी सब मैं देख लूँगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना। इनके बारे में आपने पहले भी एक सत्संग के थ्रू कौन है परिवार के मेंबर्स वो भी बता दिया है। शुक्राना बाबा, हमने तो सबसे रिश्ता तोड़ दिया जिनका आपने बताया है, और सब आपके चरणों में छोड़ दिया है। आप जाने और आपका काम जाने उनके साथ क्या करना है और हमें कैसे प्रोटेक्ट कर हमको आपके चरणों में ही जुड़े रहना है। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कह रहे कि आंटी होने दे जो होना है, जीवन से मत भाग, मैं सब देख लूँगा। तो चिंता करती है, घबराती है, घबरा मत, जल्दी सब ठीक हो जाएगा, मैं सब देख रहा हूँ। अब ऐसे ही खड़े रहेगी या शुक्राना भी कर देगी। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। सही बात है, क्योंकि इतने प्रयास करने के बाद भी अगर कुछ अच्छा ना हो, या फिर वो बार बार एक ही चीज़ जब होती है ना, उसको रिपीटेशन बोलते हैं, क्रिया की भी और थॉट्स की भी, एक्शंस की भी, और काम तो होते ही नहीं है। इसको ही शायद ब्लैक मैजिक बोलते हैं। और इसके लिए ही मैं गुरुपा को हमेशा के लिए अरदास करती हूँ कि इसका परमानेंट इलाज निकालो गुरुपा, इसका परमानेंट इलाज निकालो। नहीं वैसे तो ये चलता ही रहेगा, तो ये इससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। वो निकाल दो गुरुपा, इस चक्रव्यूह से निकालो गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
आपने वादा तो किया है, आप संभाल भी रहे हो, लेकिन वो पूरी तरह से हो नहीं पा रहा है। उसके लिए जो भी एक्शंस लेना ज़रूरी है वो मुझसे करवा लो गुरुपा, हाथ पकड़ कर करवा लो, क्योंकि मैं भी घबरा जाती हूँ कि ये सही है या नहीं है, करूँ या ना करूँ, ऐसे संभ्रम में पड़ जाती हूँ। फिर मैं वो आप मुझे शांत रहकर हाथ पकड़कर काम करवा लो गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। सुबह सुबह का कष्ट कटवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना बाबा। गुरुजी कह रहे कि जीवन में अटके हुए काम धीरे धीरे खुलते जाएंगे, यही शुरुआत होगी, बस तू आगे बढ़ते रहे, शुक्राना कर और शेयर कर। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। जो भी ये 3 दिनों के लिए मैंने जो डिसाइड किया है काम, वो भी कम्प्लीटली पूरा अच्छी तरह से हो जाए, इसके लिए मैं आपको अरदास करती हूँ। अंग रहना गुरुपा, शांति रखना घर में, ताकि मैं वो कर सकूँ, किसी का डिस्टर्बेंस ना हो, स्पेशली पड़ोसियों का। वो जैसे भी उनको आवाज़ जाती है तो वो डिस्टर्ब किसी ना किसी तरह से कर देते, वो ना हो, इसके लिए मदद करना गुरुपा, और वो मेरा काम ठीक से हो जाए। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितने नेगेटिव लोगों से, नेगेटिविटी से बचाने के लिए, आपके प्रोटेक्शन फील्ड में रखने के लिए, आपके आशीर्वाद के घेरे में रखने के लिए, मुझे और बच्चों की सत्सद विवेक बुद्धि सदा जागरूक रखने के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना मेरे पूरे परिवार की तरफ से, शुक्राना बेटे की तरफ से, शुक्राना बेटी की तरफ से, शुक्राना मेरी तरफ से। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही सभी संगत को ब्लेस करना, स्पेशली जो निगेटिविटी से जूझ रहे हैं ना गुरुपा, उनको सबसे पहले ब्लेस करो गुरुपा, क्योंकि वो ज़िंदगी पूरी बर्बाद कर देते हैं गुरुपा। वो ना हो, इसलिए जो निगेटिविटी से जूझ रहे हैं उनको सबसे पहले ब्लेस करना गुरुपा। विपिन अंकल और सौम्या आंटी की चैनल को, उनके परिवार को भी ब्लेस करना। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबक गौरी नारायणी नमोस्तुते। जो भी गलतियाँ होती है उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। सॉरी फॉर एवरी मिस्टेक, फॉरगिव मी प्लीज़ गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, रिस्पेक्ट योर लॉर्ड गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही सदा अंग संग रहना गुरुपा, सदा अंग संग रहना। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी।